वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर किस हिसाब से बना हुआ है, ये सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन, क्या किस तरीके से आज हमने डिस्कशन किया और मार्केट ने हमारे उस डिस्कशन पर क्या रिवॉर्ड किया, वो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और बाकी अगर बात करें निफ्टी में आज एक और दिन प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। ठीक है, क्या है, किस सिस्टम है, क्या दिख रहा है मार्केट में, उसको डिस्कस करेंगे। उस हिसाब से कल की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओके, मार्केट एक गैप अप भी नहीं कह सकते, फ्लैट खुला था। ओके, 30-35 पॉइंट फ्लैट खुला, ऑप्शंस में आपको कोई फायदा नहीं हुआ था। और कल मैं बीटीएसटी वीडियो नहीं बना पाया था और मैं कहूँगा अच्छा हुआ नहीं बनाया मैंने। ठीक है, बाकी मैं भी कुछ पर्सनली जो मेरा ग्रुप है उस पर भी हमने कुछ प्लान नहीं किया। बाकी आप जाकर के टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं चैनल। ओके, पर कहने का मतलब है कुछ भी प्लान नहीं किया था और आज 30-35 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप खुला, कोई आपको कहीं भी किसी भी तरफ फायदा नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाकी लाइव मार्केट में एक बड़े ट्रेड्स बने हैं। ओके, उसको डिस्कस करेंगे। शुरुआत में छोटे ट्रेड्स पकड़े और फिर बाद में बड़ा ट्रेड पकड़ा है। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखें, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, और अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मेरा व्यू और आपका व्यू से मैच करता है तभी प्लान करने की कोशिश कीजिए। चलिए, क्या किस तरीके से हमने प्लान किया उसको फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिएगा, राइट हैंड साइड पे को पहला पिक दिख रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मार्केट क्या हुआ कि एक बार यहां से जो अप टिक मिला और जो मैं देखता हूं मेरा सेटअप, उसने मुझे बोला कि यहां से एक बार को प्लान किया जा सकता है और हमने प्लान किया था 705 के ऊपर। आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, 23,705 के ऊपर हमने प्लान किया। एक बढ़िया मूव यहां पर मिला। ठीक है, बढ़िया मूव का मतलब 10-12 पॉइंट शुरुआत में मिल गए, एक अच्छी शुरुआत हो गई। ठीक है, और कल का दिन जो देखिए कल मैं अपने लर्निंग चैनल में भी अवेलेबल नहीं था क्योंकि क्या था कि थोड़ा बिजी हो गया था मैं कल के दिन। ठीक है, थोड़ा एक अपॉइंटमेंट था, उसको डॉक्टर के पास वहाँ जाना था। ठीक है, पर एक कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं कल अवेलेबल नहीं था तो काफ़ी लोग मेरे व्यू पे काम ही नहीं कर पाए, मतलब वो गिरते हुए मार्केट में अपसाइड का ट्रेड बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, है ना, जहाँ तक अगर आपको सिस्टम का कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे इधर एक सिस्टम का कॉन्फिडेंस मिला था और हमने 10 से 12 पॉइंट इसमें पकड़े हैं। आपको दिख रहा होगा 23,705 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। 9:19 पर बोला, इस कैंडल पे ही बोला, इस कैंडल पे ही एक्टिवेट हुआ है और इसी कैंडल ने हमें एक मूव दिया है कहाँ तक, 730 तक का। ठीक है, एक फर्स्ट क्लास मूव 10 से 12 पॉइंट का मिला। ओके, हाँ, अगर 730 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाता तो फिर आपको ये 745 यानी कल का जो ये हाई दिख रहा था आपको, रिसेंट हाई, यहां तक का मूव देखने को मिल सकता था। ठीक है, और लगभग यहां तक का दिया भी है 737 तक का। ठीक है, पर हमने 730 के आसपास 10-12 पॉइंट मिल रहे थे, लेकर के निकले हैं। ओके, क्योंकि कल कमाई हो नहीं पाई तो आज थोड़ा बहुत कर लिया जाए। ठीक है, अगला देखिएगा, मैंने इसमें निफ्टी में 23,648 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, इसको मार्क कर लेते हैं फटाफट से और देखिए क्या फर्स्ट क्लास ट्रेड देखने को मिला है। 648 के नीचे एक ही टिक में हमें 10 से 15 पॉइंट के आसपास देखने को मिल गए थे। ठीक है, 648 जब ये ब्रेक हुआ, मैंने कितने बजे बोला, 9:45, 9:45 का मतलब ये कैंडल क्लोज हो रही थी तभी मैंने बोला, और इसी कैंडल ने हमें एक फर्स्ट क्लास मूव दिया है 620 तक का। ओके, हमने 620 गया तो ये लगभग 615 तक है। ओके, 620 तक जब आया, 618 620 के आसपास आया, मैक्सिमम क्वांटिटी बुक किया, 10 से 12 पॉइंट मिल रहे थे और इधर निकलना क्यों हमने समझा। देखिए बार बार यहां पर होल्ड कर चुका है मार्केट, तो यहां पर निकलना एक समझदारी का काम था। ठीक है, ये हमने बुक किया। ओके, अगला देखिएगा, अगला क्या बोला है इसमें, 23,690 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार 690 लगा लेता हूं, 690 के ऊपर ये जो हमें मोमेंटम में मूव मिला है ना, आपको इसमें कम दिख रहा होगा, वैसे 690 के ऊपर 720 तक गया, 30 पॉइंट इंडेक्स में मिले हैं और ऑप्शन में आप जाकर के देखिएगा 30, अब 30 की कंपैरिजन में 15 मिलने चाहिए, पर जबकि 25 पॉइंट मिले क्योंकि मोमेंटम हो रहा था, मोमेंटम क्रिएट हो रहा था, उस मोमेंटम ने हमने इस चीज को बुक किया। ठीक है, लगभग 10 पॉइंट मैक्सिमम क्वांटिटी पे बुक किए थे और 10 पॉइंट रिमेनिंग क्वांटिटी पे बुक किए, फर्स्ट क्लास ट्रेड निकला। अगला देखिएगा, अगला मैंने क्या बोला है कि जब मुझे सिस्टम में देखा तो मैंने अपडेट किया
कि बड़ी क्वांटिटी सेलर ने डाली है। ओके, अब इसको ट्रेल करना बनता था। ठीक है, 11:38 पर बोला, 11:38 का मतलब है ये 35 से 40 का कैंडल है, यहीं कहीं मैंने बोला था। और हमने प्लान किया है इसमें, मैंने क्या बोला है, 23,630। ये रहा 23,630, इसको मार्क कर लेते हैं। और देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव देख करके गया है। 630 जब इसने टूटा, एक कैंडल होल्ड किया और अगली कैंडल में देखिए कितना फर्स्ट क्लास मूव दिया। ओके, लगभग 595 के आसपास मैक्सिमम क्वांटिटी निकाली और 580 के आसपास फुल क्वांटिटी को हमने निकाला है। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड बना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और देखिए मार्केट फिर दोबारा जाकर के इसी लेवल से पलटा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि सेलर्स कहाँ पर जोन मान करके चल रहा है, कहाँ पर बैठा है, कहाँ पर वो दोबारा इंजेक्ट करेगा, कहाँ पर उसके ऑर्डर लगना रह गए। ओके, ये सारी चीज़ सेंटिमेंट्स में दिखती है, सारी चीज़ आपको डेटा में दिखती है। तो यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है? जिसको ज्वाइन करना कर सकता है, नहीं करना मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस तरीके से आपको BTST प्लान करना है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। ओके, कल अगर मैं यूएस मार्केट आपको दिखाऊंगा तो यूएस मार्केट आपको फ्लैट दिखेगा, क्योंकि परसों एक गैप अप बढ़िया हुआ था, एक बढ़िया तेजी बनी थी, पर कल एक फ्लैट में आता हुआ नजर आया। ठीक है, जबकि कल एक पॉजिटिव न्यूज आई है। पॉजिटिव न्यूज क्या आई है? देखिए पॉजिटिव न्यूज ये आई है कि जैसे मैंने आपको परसों शेयर किया था कि ट्रम्प हिंट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द रेसिप्रोकल टैरिफ, और वो मार्केट ने चीयर्स किया, मार्केट 300-400 पॉइंट डाउ जोन्स गैप अप खुला। ठीक है, फिर कल एक और बयान आया है कि यहाँ पर फिर से ट्रम्प साहब ने ये बोला है कि एक सिग्नल दिया है कि उनका स्टैंस जो है वो सॉफ्टनिंग रह सकता है, यानी सॉफ्ट इंटेंस स्टैंस रह सकता है। ओके, और ये क्यों हो रहा है? देखिए अब ये डोनाल्ड ट्रम्प का जो इतने थे कि इतना लगा दूंगा, ये 40% लगा दूंगा, 100% लगा दूंगा टैरिफ। ओके, अब वो इतने सॉफ्ट क्यों पड़ते जा रहे हैं? देखिए क्या है ना कि उनके खुद जो जैसे एलोन मस्क वगैरह हैं, ओके, वो खुद मार्केट में पैसा लगा के बैठे हैं, और अगर यूएस की इकोनॉमी गिरेगी तो उनका पैसा डूबेगा। ओके, अब जो उनके साथी हैं उनका ही पैसा डूबेगा तो कहीं ना कहीं, और उनके देश का पैसा डूबेगा तो कहीं ना कहीं उसके मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में भी चलेगा और काफ़ी तरफ से प्रेशर भी बनेगा। तो उस हिसाब से उनकी जो टोन है वो अब यहाँ पर सॉफ्टनिंग आती हुई नजर आई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, पर कल एक और डेटा आया, देखिए कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डेटा आया जो कि अच्छा नहीं है, उसको हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो था वो 12 साल के लो पर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फेल द 4th consecutive months in March, reaching its lowest level in the 12 years. According to the Confidence Board, the consumer confidence index dropped to 92.9%, which is the present situation index and expectations index both decreasing. दोनों चीजें यहाँ पर डिक्रीजिंग होते हुए नजर आ रही है, और दिस डिक्लाइन सजेस्ट अ पॉसिबल रिसेशन अहेड। ओके, और यही डिक्लाइन यहाँ पर आपको बताता है कि आने वाला है एक रिसेशन। ओके, संभावना है। ओके, एज द एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स फेल वेल ब्लो द थ्रेशोल्ड ऑफ द 80 का जो थ्रेशोल्ड होता है उसके नीचे माना जाता है कि यहाँ पर रिसेशन आ सकता है। इसी वजह से कल डाउ जोन्स एक तो वो क्या कहते हैं कि ट्रम्प साहब का जो बयान था उसके बाद वो गिरा नहीं, ओके है ना, पर चला भी नहीं, और इसने उसको रोक रखा कि चल भी नहीं सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इसलिए फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। बाकी आज किस तरीके का कॉन्फिडेंस मिला आपको यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर से, तो इंडेक्स फ्यूचर्स आज लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि फ्लैट के आसपास यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, बाकी अपने मार्केट की बात करें, देखिए कल भी गिरते हुए मार्केट जब अपना निफ्टी गिर रहा था तो यहाँ पर FIIs बाय कर रहे थे। ओके, और लगभग 5300 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग करी है FIIs ने कैश मार्केट में। और अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि FIIs ने फ्यूचर्स में क्या किया है, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर फ्यूचर्स डेटा दिखाऊँ तो फ्यूचर्स में आपको देखेगा निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग हुई है 1100 करोड़ के आसपास। ओके, और आज भी निफ्टी में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। ओके, देखिए आप ये समझ के चलिएगा यहाँ पर वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है, वीक हैंड्स निकलेंगे तब मार्केट यहाँ से चलेगा। और कल एक बड़ी एक्सपायरी है, ओके, इस पर नज़र आपकी होनी चाहिए। ओके, अब आप किस तरीके से यहाँ पर BTST ले जाएंगे, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यूएस से हमें कोई क्यूज़ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ओके, और अपना मार्केट में आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो यहाँ पर डे लो के बहुत करीब है, और एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर अगर आपको गैप अप लेना है तो गैप अप के लिए आपको देखना पड़ेगा, पहली चीज़ तो 500 के ऊपर सस्टेन करा, अच्छी बात है ओके। पर आप एक चीज़ देखिए कि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, कल का जो डे लो था 601 उसके भी नीचे आ चुका है ओके। अब अगर मार्केट को यहाँ से चलना है ठीक, तो और यहाँ पर अगर हमें गैप अप लेकर के जाना है तो देखिए हमें यहाँ पर गैप अप एक ही केस में लेकर के जाना है, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 580 या फिर 600 के ऊपर होती है, इन दोनों लेवल यानी 23,580 600 के ऊपर होगी तब भी हम यहाँ से गैप अप का प्लान कर सकते हैं, उससे पहले कोई गैप अप का प्लान नहीं करेंगे ठीक है। गैप डाउन का कब प्लान करेंगे? गैप डाउन का प्लान करेंगे यहाँ पर 23,500 के नीचे ओके, 23,500 के नीचे जाएगा तब यहाँ से हम सोचेंगे कि भाई अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, लोअर लेवल दोबारा टेस्ट हो सकते हैं, यानी 23,200 23,300 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं ठीक है। बाकी इन दोनों लेवल के बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है डे एंड पर, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपना व्यू दे दूंगा कि भाई मैं क्या करके जा रहा हूं, आप जा करके ज्वाइन करके देख सकते हैं ठीक है। बात समझ में आ गई ओके। और जो भी आप क्वांटिटी लेंगे, जो भी आप पोजीशन लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करेंगे ओके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।